नमस्कार सभी को। आज फिर आपके सामने गीता का नया अध्याय, और आज 18वां अध्याय है। गीता का अंतिम अध्याय भी है, तो ये मैं आपको सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जीवन दर्शन, गीता का ये जीवन दर्शन का अध्याय है कि हमारा जीवन क्या है, कैसे है, मैं कौन हूँ, इसके बारे में कृष्ण जी ने क्या बताया है वो सुने। तो चले बिना देरी किए हुए करते हैं गीता का अध्याय शुरू। 18वां अध्याय है, अंतिम अध्याय, गीता का जीवन दर्शन। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मेरा कर्तव्य क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यहाँ से कहाँ जाना है? संसार क्या है? इससे परे क्या है? इत्यादि बातों को जानना और समझना जीवन दर्शन कहलाता है। गीता इन सभी गुढ़ और अनसूझे सवालों का व्यवहारिक तथा उपयोगी ढंग से समाधान देती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई व उद्देश्य है अपने को देखना, जानना, व्यवस्थित करना, समझना और जीवन को उद्देश्यपूर्वक ढंग से जीना। गीता कहती है, पृथ्वी पर नाना प्रकार की भोग योनियों का जाल फैला हुआ है। उसमें मानव जन्म सर्वोत्तम है। यह अवसर अनेक जन्म के पुण्यों के पश्चात सौभाग्य से मिलता है। इस अमूल्य जीवन को समझो और इसकी कीमत करो। इसको सुख, शांति और ज्ञान पूर्वक जीते हुए पूर्ण आयु को प्राप्त करो। जन्म के साधु मृत्यु जुड़ी हुई है। जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ी हुई है। जिस क्षण मनुष्य जन्म लेता है, उसी पल मृत्यु उसके साथ हो लेती है। जैसे बादलों में बिजली छपी हुई होती है, वैसे ही जीवन में मृत्यु रहती है। जिसका जन्म है, उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म एक किनारा है तो मृत्यु दूसरा किनारा है। गीता मृत्यु को शरीर परिवर्तन मानती है। जैसे पुराने बदरंग घिसे हुए कपड़े फट जाते हैं तो इंसान उन्हें बदल लेता है, ऐसे ही जब आत्मा वृद्ध और रोगों से भरे पुराने शरीर से अपना काम नहीं चला पाती और शरीर कदम कदम पर रुकावटें, कठिनाइयाँ व दिक्कतें देता है, तब आत्मा उसे बदलकर नया शरीर धारण कर लेती है। इसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजर, अमर और नित्य है। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु उड़ा सकती है और ना पानी डुबो सकता है। इसलिए ज्ञानी लोग मृत्यु की चिंता नहीं करते, चिंतन किया करते हैं। शरीर में कीमती और सदा रहने वाली आत्मा है, जो अपने कर्मों अनुसार संसार में आती है और अपने कर्म फल भोग से जन्म बदल लेती है। वह अकेली आती है और अकेली ही जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे पक्षी रात को पेड़ पर इकट्ठा होते हैं और सवेरा होने पर अपनी अपनी मंजिल व दिशा की ओर उड़ जाते हैं। जीवन को संसार में आने से पहले भी पता नहीं होता कहाँ से आया है, और बिछुड़ने के बाद भी पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। आत्मा के लिए संसार यात्रा में शरीर एक पड़ाव मात्र है। रिश्ते, नाते, संबंधी
धन संपदा, सुख भोग के साधन आदि का संसद शरीर व दुनिया तक ही है। इसी खुली आंख तक ही दुनिया है। बंद होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है और बदल जाता है। गीता कहती है यह जीवन छोटा और थोड़ा है। कुछ समय के बाद सभी को अपने अपने भोग के अनुसार सब कुछ छोड़कर जाना होगा। वह आगमन का चक्कर निरंतर चल रहा है। गीता शरीर व संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता और परिवर्तन का चिंतन देकर आत्मा की अमरता का संदेश देती है। शरीर उत्पन्न होता है और मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, वह नित्य व शाश्वत है। गीता वास्तविक और धार्मिक जीवन बनाकर जीवन की सलाह देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा बल, बंधु और सहारा परमेश्वर है। प्रभु के बिना जीवन अनाथ, अधूरा और निरस रहता है। उसे सदा साथ रखो और साथ मानो, तभी जीवन सही रहेगा और चलेगा। गीता पुनर्जन्म की सोच देती है। पुनर्जन्म में विश्वास से मनुष्य संभलता, सुधरता और श्रेष्ठ कर्मों में परिवर्तित होता है तथा पाप, अधर्म एवं बुराइयों से बचता है। ज्ञान से जीवन सुधरता है। सच्चा ज्ञान जीवन यात्रा का सबसे बड़ा साथी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान तथा विचारों से जागृत करते हैं। वे कहते हैं, ज्ञानी बनो। ज्ञान पूर्वक आचरण से मनुष्य सत्य, धर्म, न्याय और कर्तव्य पथ पर बना रहता है। मन बुद्धि की पकड़ में आता है। इसलिए गीता बुद्धि को सदा जागृत, शुद्ध, पवित्र एवं श्रेष्ठ बनाए रखने की शिक्षा देती है। अविवेक तथा अज्ञान से बुद्धि भ्रष्ट और पतित हो जाती है। अज्ञान से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, स्वार्थ आदि मानसिक शत्रु बलवान बने रहते हैं। इन्हीं से अशांति, चिंता, दुख, तनाव, उलझने आदि उत्पन्न होती हैं। गीता इन मानसिक रोगों को जड़ से पकड़ती और इनका सही इलाज बताती है। इनसे छूटने तथा बचने का एकमात्र उपाय है समझदार व ज्ञानी बनकर जीवन तथा जगत को मर्यादित, व्यवस्थित, संतुलित एवं व्यवहारिक बनाकर जीना। जीवन को सुलझाओ नहीं, सुलझा कर सरल, सीधे, सादगी पूर्वक ढंग से जियो। जीवन को बनावट, दिखावट व सजावट से बचाओ। इनसे अशांति बढ़ती है। जागृत ज्ञान, विचार एवं विवेक से अनेक रोगों, चिंताओं, समस्याओं, उलझनों, विवादों आदि से बचा जा सकता है। अज्ञानी मनुष्य इन्हीं बातों में फंस रहता है। यदि हम सच्चाई से ज्ञान पूर्वक सोचें तो यह सच निकलेगा कि बहुत सारी उलझने, चिंता, परेशानी, दुख, रोग आदि हमने स्वयं उत्पन्न किए हुए हैं। गीता कहती है ये अंदर के रोग हैं और अंदर के ज्ञान से ही दूर होंगे। इसलिए अंदर से जागो। हमेशा ज्ञान, विचार, विवेक, वैराग्य आदि अंदर से ही उत्पन्न होते हैं। गीता का जीवन दर्शन कहलाता है मनुष्य को सब काम करते कराते हुए अपने स्वस्थ परिवार, प्रभु स्मरण व उसके धन्यवाद के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। जिस इंसान को इनके लिए समय नहीं मिलता उससे बढ़कर दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। कथा, प्रवचन, सत्संग, प्रभु भक्ति, साधना, स्वाध्याय आदि में रुचि प्रवर्तित तथा भावना को बढ़ाना चाहिए। ये आत्मोन्नति के साधन हैं। जो जो उम्र बढ़ती जाए त्यों त्यों मनुष्य को शांति,
संतोष, प्रसन्नता एवं प्रभु की ओर बढ़ते जाना चाहिए। मन की शांति व संतुलन को किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहिए। यदि हम सच्चे अर्थ में मानव जीवन को सफल व सार्थक बनाना चाहते हैं तो संसार में रहते हुए देखे, सुने, भोगे हुए विषयों एवं पदार्थों को छोड़ते जाना चाहिए। मरने के बाद तो सभी को इन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। गीता के बताए मार्ग पर चले तभी जीवन दुखों, कष्टों, उलझनों, विवादों, चिंता, अशांति आदि से छूट सकता है। यही सुखी एवं शांत रहने की जीवन दृष्टि है। मन के रोगों का इलाज बाहर की दुनिया के पास नहीं है। दैनिक, घरेलू व व्यवहारिक जीवन में जागरूकता से ज्ञानी मनुष्य व्यर्थ की बातों और चीज़ों की उलझनों एवं चिंताओं से बचा रहता है। गीता जीवन और जगत के प्रति दृष्टिकोण बदलने की सोच देती है। सोच समझकर एवं विचारों को बदलने से ही जीवन शांत, सार्थक तथा उद्देश्यपूर्वक रहता है। गीता हमारी बेहोशी को हटाकर होश में जीने की राह दिखाती है। तत्व ज्ञान से देखें तो पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितना अहंकार, शांति, अज्ञान, व्यर्थ की बातों, चीज़ों, चिंताओं, वासनाओं आदि का कूड़ा करकट अंदर भरा हुआ है। अज्ञानता में कीड़े मकोड़ों की तरह विषय भोगों में फंसे हुए हम लोगों की जिंदगी काट ढो और गुजार रहे हैं, परंतु जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने नहीं पा रहे। गीता आंखें खोलकर संसार में जीने, रहने, खाने, पीने, भोग संग्रह आदि की सलाह देती है। धन मत कमाओ, गीता यह नहीं कहती। गीता कहती है धर्म पूर्वक, ईमानदारी व परिश्रम से धन कमाओ। अनुचित साधनों से धन संग्रह मत करो। धन के पीछे शरीर, परिवार संबंध और शांति, सुख भंग मत होने दो। आवश्यकता से अधिक धन कई बार कष्टदायक बन जाता है। संपत्ति के साथ विपत्ति भी आती है। संपत्ति के साथ सम्मित को भी बढ़ाओ। गीता का संदेश है चिंतन के द्वारा कई उलझनों व विवादों का समाधान निकल जाता है। गीता के चिंतन ने ही अर्जुन को संभाला था। संसार को भोगो मगर उसमें फंसो नहीं। जियो और दूसरों को जीने में सहयोगी बनो। गीता की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह हमें वर्तमान में रहना और जीना सिखाती है। जो भी जीवन जगत के हालात, समस्याएं, उलझने, चिंतन, दुख आदि हैं, उससे भागना नहीं, उनका हिम्मत और ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक सामना करना ही जीवन को विजय बनाने का साधन है। सब धर्म एवं सब कर्म को धैर्य व निष्ठा से निर्वाह करते चलो। जीवन ऐसा बनाओ कि मरकर भी जीवित रहो। संतुलित, संयमित व मर्यादित जीवन जीने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवस्था का गीता समर्थन करती है। इनके संतुलन व पूर्णता से ही ओक और परलोक दोनों ही ठीक चलते एवं संभलते रहते हैं। गीता स्वस्थ व शांत जीवन का आधार प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन मानती है। धर्म पूर्वक आचरण करते हुए धर्मानुसार धन का उपार्जन करना, नियम संयम पूर्ण सांसारिक इच्छाओं व कामनाओं की पूर्ति करते हुए प्रभु और मोक्ष को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जीवन की पूर्णता है। आज चारों का संतुलन बिगड़ रहा है। आज धर्म व मोक्ष के विषय में सोच, विचार एवं चिंतन गायब हो रहे हैं। स्वतंत्र धन व काम की भागदौड़ बढ़ रही है, किंतु दोनों के कारण पाप, अधर्म, अपराध, भ्रष्टाचार, बेईमानी, हिंसा, अनर्थ आदि
बढ़ रहे हैं। धन का अभाव और प्रभाव दोनों ही कष्टदायक हो रहे हैं। गीता कहती है, जब तक धन, काम, इच्छाओं और वासनाओं पर नैतिकता, धार्मिकता, अध्यात्म, ज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि का अंकुश व पहरा नहीं होगा, तब तक ये तबाही मचाते रहेंगे। भोग और संग्रह का संतुलन ही इनका इलाज है। गीता समझाती है और बताती है, काम वासना से बढ़कर व्याधि नहीं, क्रोध जैसी अग्नि नहीं, लोभ जैसा जाल नहीं, अज्ञान से बढ़कर अंधकार नहीं, तृष्णा से बढ़कर दरिद्रता नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, विद्या से बढ़कर धन नहीं, मोह से बढ़कर बंधन नहीं और ईश्वर से बढ़कर कोई साथी नहीं। भौतिक उन्नति, सुख, भोग, साधन, सुविधाओं आदि के साथ साथ नैतिक, वैचारिक व मानसिक तथा आत्मिक उन्नति भी जरूरी है। बिना आंतरिक विकास व परिवर्तन के बाहर की प्रगति व रोशनी जीवन को पशुवत खाओ पियो और सो जाओ तक सीमित कर रही है। आत्मिक विकास से ही जीवन सुखी, शांत व संतुलित रह सकता है। गीता संसार की वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के समन्वय का संदेश देती है। आंतरिक उन्नति से ही विश्व शांति, विश्व बंधुता तथा विश्व मानवता की सोच, विचार व समझ आएगी। गीता युद्ध भूमि में विश्व शांति का संदेश देती है। पुरातनता व नवीनता का संतुलन गीता के उपदेश व चिंतन की विश्वव्यापी विशेषता है। गीता ज्ञान महाभारत के समय जितना उपयोगी, व्यवहारिक तथा महत्वपूर्ण था, आज उससे ज़्यादा उस समय के जीवन दर्शन की दुनिया को जरूरत है। केवल समय, लोग, स्थान आदि ही बदले हैं, मगर संसार की सोच, विचार, स्वार्थ, अहंकार, अकेले भोगने की प्रवृत्ति, मोह माया, परंपरा, धन व काम का बोलबाला, ईर्ष्या, द्वेष आदि पहले से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जीवन, परिवार, समाज एवं राष्ट्र छूट एवं बिखर रहे हैं। गीता आज के इंसान, परिवार, समाज और विश्व मानव को स्वधर्म व स्वकर्म बता रही है। गीता जीवन दर्शन बारूद के ढेर पर खड़े दुख, रोग, अभाग, अशांति, हिंसा आदि से घिरे भूले भटके मानव समाज को प्रकाश स्तंभ की तरह रोशनी दे रहा है। इसलिए गीता ज्ञान पहले से ज़्यादा उपयोगी, व्यवहारिक तथा प्रासंगिक है। गीता का महत्वपूर्ण जीवन संदेश है, कर्मशील बनो, अपने कर्मों को सुधारो, कर्मों से ही सब सुख दुख, स्वर्ग और नरक बना रहे। कर्मों के फल से ही हम निकृष्ट योनियों में दुख और कष्ट भोगते हैं। श्रेष्ठ तथा भलाइयों के कर्मों को ही पूजा बना लो, यही सच्ची भक्ति है। मनुष्य कर्मों से ही अमरता पाता है। सुखी, शांति, प्रसन्नता एवं निरोगी जीवन के लिए अधिक ताम झाम और सुख साधनों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सोच समझकर कर्म करने वाले इंसान को बाद में दुखी एवं पछताना नहीं पड़ता। जो अज्ञानी बिना विचारे काम करते हैं, वे सदा दुखी व परेशान रहते हैं। संसार में सुख दुख, परिवर्तन, उतार चढ़ाव आदि आते ही रहेंगे। समझदारी इसी में है कि धैर्य पूर्वक विपरीत हालात में भी जीवन जी लिया जाए। जागृत ज्ञान, विवेक, मानसिक संतुलन और विचार शक्ति को मजबूत बनाए रखते हैं। गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति योग का शिक्षाप्रद, प्रेरक एवं उपयोगी संदेश देती है। ज्ञान पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करते हुए भक्ति को अपनाओ। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का आपस में गहरा संबंध है। तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कुछ लोग ज्ञानवान बन जाते हैं किंतु कर्म व भक्ति में अधूरे रह जाते हैं। कई अज्ञानता पूर्वक कर्मों में दिन रात लगे रहते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि कौन से कर्म ठीक हैं और कौन से गलत हैं।
कुछ लोग ज्ञान व कर्म में बहुत आगे निकल जाते हैं, किंतु प्रभु भक्ति में शून्य रह जाते हैं। कुछ लोग दुनियादारी में चतुर, समझदार एवं सफल होते हैं, किंतु उनका जीवन आध्यात्मिक दृष्टि में सूना और सूखा रह जाता है। ऐसे लोगों में भक्ति के प्रति कोई रुचि व लगन नहीं बन पाती। गीता कहती है, ज्ञान पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करते हुए भक्ति फलती व जीवनदायी बनाती है। तीनों को मिलकर चलो, इन तीनों से ही जीवन पूर्ण व सफल कहलाएगा। गीता सोच देती है, अध्यात्म जीवन की खोज मनुष्य को व्यवहारिक तथा दैनिक जीवन के क्रियाकल्पों में करनी चाहिए। इसी से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यापक प्रभु की अपने कर्मों से पूजा करो, पवित्र कर्म की पूजा करो, साधन और साधना दोनों को साथ लेकर चलो। ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए पापों से बचो और अपने जीवन को संभालते रहो। इसी जन्म में कर्मों के द्वारा अगले जन्म की तैयारी करनी है। कर्म ही जीव के साथ जाएंगे। यदि यह जन्म संभल गया तो अगला जन्म भी श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करेगा। वर्तमान से ही भविष्य बनता है। दुख है कि हम गीता को रखते, पढ़ते, सुनते, चर्चा करते और पुस्तक के रूप में उनका खूब सम्मान करते हैं, मगर गीता के उपदेश व चिंतन को न पकड़ते और न आचरण में लाते हैं। इसी कारण जीवन संभल, सुधर व ऊपर नहीं उठ पा रहे। गीता में जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण विषयों का कहीं सूत्र रूप में तो कहीं विस्तार में चिंतन है। गीता सार्वभौम ग्रंथ है। इसमें प्राणी मात्र के उत्थान, कल्याण, सुधार तथा सन्मार्ग का संदेश है। सत्य, धर्म, न्याय तथा कर्तव्य की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया और कहा, जीवन संग्राम है, इससे भागना नहीं, इसमें जागकर और अपने कर्तव्यों, कर्मों को करते हुए जीवन में विजयी बनना है। जीवन के दाव को हारना नहीं, समझदारी व ज्ञान पूर्वक जीतना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता ज्ञान के माध्यम से जीवन व जगत को अमृत दिया है। गीता वर्तमान जीवन और संसार के अनेक जवलत प्रश्नों, उलझनों, विवादों और मानसिक रोगों आदि का व्यवहारिक समाधान एवं सत्य मार्ग बताती है। गीता ज्ञान ने लोगों की सोचने, समझने और जीवन से ढंग को बदल दिया है। वह धर्म, सधर्म, स्वकर्म और कर्तव्य में लगे रहने की शिक्षा देती है। गीता में कायरता को वीरता में बदलने का उपदेश है। व्यवहारिक दुनिया में कैसे जिया जाए, यही गीता में सिखाती है। गीता ज्ञान प्रत्येक दृष्टि से प्रेरक, उपयोग, जीवन को बदलने वाला, व्यवहारिक और महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण। ये गीता का लास्ट एपिसोड, लास्ट अध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को नमस्कार। आपको मेरे गीता के अध्याय कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल घंटी के साथ, ताकि आगे भी ऐसी ही धार्मिक वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूं। नमस्कार।